शांत रहो आप लोग। बन गया। आज हम बताएंगे आपको आपदा प्रबंधन संबंधी जानकारी। बहुत सारी आपदाएं जो होती हैं, आपदा समझते हो आप लोग? आपदा किसे कहते हैं पता है? जैसे आप शीतलहर, इस टाइम क्या चल रहा है? शीतलहर। तो क्या करना चाहिए? सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जो ठंडी चल रही है, शीतलहर यानी हवाएं चल रही हैं, कोल्ड वेव, तो उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? शीतलहर के दौरान क्या करें? ठंडी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम जानकारी पहले देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर पर उपयुक्त ऊनी कपड़े पहने। क्या पहनेंगे आप? ऊनी कपड़े पहनेंगे ठंडी से बचने के लिए। दूसरा, शरीर को गर्म रखने हेतु गर्म पेय पदार्थों एवं पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे। गरम गरम ही भोजन करेंगे तो ठंडी से बचाव अच्छा है। ठंडा भोजन ठंडी में अच्छा नहीं होता है। गर्म भोजन करें शरीर को गर्म रखने के लिए। अगर गर्म रखनी है शरीर आपको गर्म, तो गर्म भोजन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, बाहर निकलते समय सिर, चेहरे, हाथ एवं पैर को गर्म कपड़े से ढकें। जब बाहर निकलो तो हवाएं चला करती ना ठंडी, तो सिर को अपना ढक के आओ, चेहरे को ढक के आओ, हाथ में ग्लव्स दस्ताने पहनो, पैर को गर्म कपड़े से ढके। ठीक है, अगला समझ गए? स्वेटर वेटर पहन के आओ, बढ़िया टोपा ओपा लगा के, मफलर उफलर सब बांध के। ठीक है, अगला, हीटर, ब्लोवर, कोयले की अंगीठी आदि चलाते वक्त थोड़ी खिड़की खोलकर रखें और सोने से पहले सभी हीटर, ब्लोवर, कोयले की अंगीठी इत्यादि को बंद कर दें। मतलब जब आप अंगीठी जलाएं, पहले अंगीठी होती थी ना, पहले अंगीठी होती थी घरों में, उसको लोग कमरे में जला देते थे और खिड़कियां उड़कियां, कई हादसे भी हो चुके हैं इसके कारण, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही थी उसमें। तो इस कारण से खिड़की जरूर खोलें जब आप कहीं तख्ता जला रहे हो या कुछ भी। गांव में तख्ता बोलते हैं ना, तख्ता क्या बोलते हो? तख्ता ही तो बोलते होगे, क्या कुछ बोलते हो? तो कुछ भी, जैसे ब्लोवर तो ना होगा मोस्टली, ब्लोवर तो कमरे के अंदर आप जलाएं तो खिड़की युक्त तो खुला रहना चाहिए। ठीक है, गरम एसी जिसे कहते हैं, ब्लोवर भी होता है, इतने बड़े आते हैं ना, उसमें बेड में रख लो अपना, बढ़िया आराम से सो जाओ, फिर थोड़ी देर बाद बंद कर दो, हीट हो जाता है पूरा बेड। तो हीटर वगैरह तो वो कमरा खुला होना चाहिए। जब सोने लगे तो उसको बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं पूरी रात जलाए रहो। अंगीठी भी थोड़ा खुला होना चाहिए, दरवाजा वगैरह, है ना, नहीं तो बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उसमें रहती हैं और फिर वो उससे क्या होगा, मृत्यु की आशंका हो जाती है, मतलब जैसे मृत्यु हो सकती है अगर खुला नहीं रखा। अंगीठी से कई जगह हमने देखा था, एक पेपर में, बहुत हम पहले छोटे थे, पेपर में पढ़ा था, अंगीठी से दो लोग सो गए और बंद कर दिया पूरा घर, देहांत हो गया सुबह। ठीक है, तो मतलब हिसाब से काम होता। अगला, पशुओं को गर्म स्थान में रखें, उन्हें ठंड लगने पर पशु चिकित्सक की सलाह है। जितने तुम्हारे यहाँ गाय भैंस बकरी पाले हो गए ना सब, तो गाय भैंस बकरी उनको गर्म स्थान पे रखें, बढ़िया उसको शांत होने दो। मतलब जो हम तो देखते हैं गाँव में, वो क्या बोलते हैं उसको, पैरा बोलते हैं, पैरा वगैरह से बना देते हैं या पर्दा लगा देते हैं, या क्या बोलते हैं, अरे चटाई वाला आता है या कुछ आता है जिससे तान मान देते हैं ना, तो उससे ठंडी नहीं जानवरों को लगेगी। नहीं, जानवर भी भाई वो भी तो इंसान है, समझो, वो भी तो ठंडा जाएगा। अगला पॉइंट, शरीर के अंगों के शून्य पड़ने, हाथों पैरों कान एवं नाक पर। अभी हम पूछेंगे सारे प्रश्न, शांति से बैठिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। शरीर के अंगों के शून्य पड़ने, हाथ पैरों कान एवं नाक पर सफेद या पीले रंग के दाग इत्यादि पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जब आपका शरीर शून्य पड़ जाए, एकदम बिल्कुल काम ना करे ठंडी में, कान एवं नाक पर सफेद या पीले रंग के दाग इत्यादि पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से क्या करना चाहिए? संपर्क करना चाहिए। जैसे कान और नाक पर सफेद या पीले रंग का दाग दिखने लगे, है ना, तो तुरंत संपर्क करो, क्योंकि बीमारियां हो सकती हैं शीतलहर में, ऐसी ऐसी घातक बीमारियां चलती। बीच में कोविड आया था ना आपका। सूखा से बचाओ, ये तो हो गया। आप शीतलहर ठंडी जो चल रही है इसके बारे में मैंने बचाव बता दिए, क्या क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ना। अगला पॉइंट हम आते हैं सूखा से बचाओ। सूखा पड़ने के दौरान हम क्या क्या करें, समझ लो भैया, एक एक बात समझिए। हम किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। बात समझ में आई शीतलहर की, ठंडी की बात समझ में आई, बचाव की?